बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी फैमिली फिजिशियन डॉक्टर कौसर हेल्थ केयर चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर या फर्स्ट 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में जो ब्लीडिंग होती है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ आएँ, जो लोग हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं उनके हम बेहद मशकूर हैं, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि जब ख़ातून को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो ये ना सिर्फ उसके लिए बल्कि पूरी फैमिली के लिए एक खुशी की खबर होती है। लेकिन कभी कभी ये चीज़ परेशानी में तब्दील हो जाती है उस वक्त जबकि कोई ब्लीडिंग वगैरह का मसला हो। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इस ब्लीडिंग की कॉजेज़ क्या हैं, इसकी हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले जो है इसकी वजूहात की तरफ आते हैं। ब्लीडिंग की बहुत ज़्यादा वजूहात हैं। इसमें सबसे पहले जो है वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। वो क्या है कि जब एम्ब्रियो जो है वो यूट्रस की लाइनिंग के ऊपर इम्प्लांट होता है तो थोड़ी हल्की ब्लीडिंग हो सकती है। ये ब्लीडिंग इतनी हैवी नहीं होती, बाज़ का सिर्फ स्पॉटिंग हो सकती है, और ये आपके पीरियड्स के अराउंड जो है, जब मतलब पीरियड्स की आपकी डेट होती है उसके अराउंड आपको ये ब्लीडिंग महसूस हो सकती है। ये कुछ दिनों में खुद ही ठीक हो जाती है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट कॉज है वो मिस कैरेज है। मिस कैरेज जो है वो तकरीबन 15 से 20% प्रेगनेंसीज जो हैं नॉर्मली मिस कैरेज पे एंड हो जाती हैं। तो इसकी भी बहुत सारी वजूहात हैं। ऐसा क्यों होता है कि बाज़ का जो है कोई जनरलाइज्ड डिजीज़ होती है, जैसे किसी का अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, या थायराइड का मसला है जो कंट्रोल में नहीं है, और इसके अलावा बहुत सारी दूसरी हार्मोनल डिजीज़ हैं जिसमें कि मिसकैरेज हो सकता है। अगर किसी का वेट बहुत ज़्यादा है या वेट बहुत कम है तो उस सूरत में भी मिसकैरेज होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा इन्फेक्शंस हैं। इन्फेक्शन आपको पेल्विस का इन्फेक्शन हो सकता है, यूट्रस का इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, या कोई जनरलाइज इन्फेक्शन है, तो उस सूरत में भी मिसकैरेज हो सकता है। ट्विन प्रेगनेंसीज जो हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा चांस होता है कि मिसकैरेज हो जाए। और इसी तरह से कुछ ख़वातीन पहले से कोई मेडिकेशंस ले रही होती हैं, कोई दवाइयाँ इस्तेमाल कर रही होती हैं, दवाइयों के सम टाइम साइड इफ़ेक्ट्स से भी मिसकैरेज का ख़तरा होता है। अगर हम लोकली देखें तो यूट्रस के अंदर अगर फाइब्राइड हैं या जो है कोई सेप्टम है जेनेटिकली, यानी जो यूट्रस की कैविटी है वो दो हिस्सों में बटी हुई है, तो उस सूरत में भी मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब आ जाते हैं मोलर प्रेगनेंसी के ऊपर। मोलर प्रेगनेंसी जो है वो उसमें ये होता है कि प्लेसेंटल टिश्यू बहुत ज़्यादा जो है डेवलप हो जाता है, फीटस की ग्रोथ नहीं होती, और ये भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ या जेनेटिकली कोई डिफेक्ट है जिसकी वजह से ऐसे होता है। इसमें भी अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो सकती है। इसी तरह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, जो कि ऐसी प्रेगनेंसी को कहते हैं जो कि यूट्रस के अंदर नहीं है बल्कि यूट्रस के बाहर किसी जगह ट्यूब में, ओवरी में, या पेल्विस की किसी और जगह पर है। तो उस सूरत में भी ब्लीडिंग जो है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कॉज है वो ब्लाइटेड ओवम है। ब्लाइटेड ओवम उसको कहते हैं जिसमें फीटस जो है उसकी ग्रोथ नहीं होती लेकिन प्रेगनेंसी का सैक जो है वो अंदर होता है। इसमें यह है कि ख़ातून को ज़्यादातर जो है उनको पता नहीं होता, वो अपने एग्ज़ामिनेशन के लिए जाती हैं और जब डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करती है तो पता चलता है कि सैक जो है उसके अंदर फीटस की ग्रोथ नहीं हुई, या समटाइम्स जो है वो ब्लीडिंग के साथ आते हैं
और जब अल्ट्रासाउंड की जाती है तो पता चलता है कि फीटस की ग्रोथ नहीं है और ये ब्लाइटेड ओवम है। ब्लाइटेड ओवम की भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ की कॉज होती है, जिसकी वजह से ऐसे होता है। अगर फ़र्ज़ करें आपको प्रेगनेंसी की अर्ली स्टेज पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए या कोई निचले हिस्से में पेट के बहुत ज़्यादा दर्द हो, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो, हल्की ब्लीडिंग हो, आपने फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि आपको सारे एग्ज़ामिनेशन की ज़रूरत होगी, आपको अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत होगी और आपको टेस्ट की भी ज़रूरत होगी। अगर डॉक्टर महसूस करेगा, ज़्यादातर जो टेस्ट अल्ट्रासाउंड के साथ करते हैं वो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन्स जो हैं वो देखते हैं, जिसको हम HCG भी कहते हैं। अगर इसके लेवल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं तो आपको जो है एक्टोपिक के चांसेस हो सकते हैं, और अगर इसके लेवल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो आपको ट्विन प्रेगनेंसी भी हो सकती है, आपको मोलर प्रेगनेंसी भी हो सकती है। इसी तरह से डॉक्टर अगर चाहेगी तो आपके कोई फर्दर टेस्ट की ज़रूरत होगी तो वो करवा लेगी। और इसके साथ साथ जो है अब अगर फ़र्ज़ करें डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड पे आपका देखा कि फीटस जो है वो अलाइव है और बाकी सब ठीक है, सिर्फ ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको उस मेडिकेशन दी जाएंगी, आपको रेस्ट की एडवाइस दी जाएगी और आपको फॉलोअप विजिट्स के लिए कहा जाएगा। लेकिन बाज़ का ये होता है कि पेन बहुत ज़्यादा होती है और सारी चीज़ जो है वो एक्सपेल हो जाती है, तो उस सूरत में जो डॉक्टर है वो आपको बताएगी कि यूट्रस जो है वो बिल्कुल कम्प्लीटली साफ़ हो गई है या उसके अंदर कोई चीज़ बाकी है। अगर कोई चीज़ बाकी है तो उस सूरत में फिर आपको DNC एडवाइस की जाती है, जो कि सर्जिकल प्रोसीजर है। लेकिन बाज़ का ऐसे भी होता है कि सब चीज़ अंदर ही होती है और आपको जो है ना हल्की ब्लीडिंग है तो डॉक्टर आपको मेडिकेशंस जो हैं वो एडवाइस कर सकते हैं कि आप वेट करें और पेन के साथ जो है वो यूट्रस इवैक्यूएट हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं होता तो फिर आपको सर्जिकल प्रोसीजर DNC की तरफ जाना पड़ेगा। ये आप याद रखें कि अगर 1 से 2 दफ़ा मिसकैरेज होता है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 15 से 20% जो प्रेगनेंसीज़ हैं वो नॉर्मली एंड अप हो जाती हैं मिसकैरेज पे, तो इसके लिए फ़र्दर किसी इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आपके 3 मिसकैरेज या इससे ज़्यादा हो रहे हैं तो आपकी डॉक्टर आपकी इन्वेस्टिगेशंस जो है ना वो कंप्लीट करेंगे ताकि फ़र्दर जो है आपको ऐसा कोई मसला ना हो। अब चलते हैं कि आप इन चीज़ों को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आप पहले से कोई आपका ब्लड प्रेशर हाई है या शुगर है और थायराइड का कोई मसला है तो इन डिजीज़ को आपने पहले कंट्रोल में लाना है, ताकि आपको जब प्रेगनेंसी हो तो कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। अगर आपको कोई पेल्विक इन्फेक्शन है तो उसकी ट्रीटमेंट जो है वो पहले ज़रूरी है। इसी तरह से किसी को अगर अनीमिया है, यानी जिसको हम खून की कमी कहते हैं, या कोई और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो इसको भी आपने पहले से करेक्ट करना है। और अगर कोई स्ट्रेस ज़्यादा लेता है तो स्ट्रेस जो है उसको रिलीज़ करें, कोई एक्सरसाइज जो है उसको अपनी डेली रूटीन में शामिल करें। अपनी डाइट जो है वो आपने वेल बैलेंस डाइट लेनी है और बेहतर ये होगा कि फॉलिक एसिड और मल्टीविटामिन्स आप अपने डॉक्टर से लिखवाएं ताकि आप कंसीव करने से पहले ही इन डिफिशिएंसीज को पूरा कर लें। इसके अलावा अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है उसको कम करें, या अगर वेट कम है तो उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करें। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।